नमस्कार, कैसे विद्यार्थियों। आज अपना अगला वीडियो है। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले ना मुझे आपसे एक प्रेरणा मिलती है। जब आप मुस्कुराते हैं ना तो बड़े सुंदर लगते हैं यार, कमाल करते हो। हाँ, ये हुई ना बात। जब आप मुस्कुराएंगे, आप तालियां बजाएंगे तो मजा आएगा आपको भी और मेरे को भी, क्योंकि इसी से ही हमारे अंदर एक जोश आता है। और जब जोश के साथ पढ़ते हैं तो हमारा ज्ञान स्थायी होता है। याद रखना इस बात को। जो आदमी आलस में पढ़ता है ना, उसको कुछ भी याद नहीं रहता, गारंटी है मेरी। इस बात को कानों में अच्छे ढंग से डाल लेना। हाँ, ये हुई ना बात। तो अपन आज चर्चा करेंगे। अपन ने एक दिन चर्चा करी थी ना पहले वाले वीडियो में कि कोशिका कहाँ पाई जाती है। तो आज मैं आपको ये बता रहा हूं कि वो जो कोशिका, जैसे मैं उस दिन बताई थी मैंने आपको कि मान लो ये अपने पास में ये एक पत्ता है छोटा सा। मैं इसका एक हिस्सा लेता हूं। वैसे पीपल का पत्ते को बार बार खराब नहीं करना चाहता मैंने आपको बताया था कि इसका अगर अपन एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे या एक स्किन का टुकड़ा लेंगे तो उसके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं हैं। ये बात अपन ने पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं, इसलिए मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन ये जो कोशिकाएं होती हैं, इसके अंदर जितनी भी कोशिकाएं हैं उनकी सबकी संरचना लगभग समान है, और अपने अंदर जो कोशिका है उनकी संरचना समान है। तो आज अपन ये कहेंगे कि वो जो कोशिका है, पौधे के अंदर जो कोशिका है, उस कोशिका में क्या क्या पाया जाता है। ध्यान से सुनना बात को। उस कोशिका के अंदर क्या क्या पाया जाता है। देखिए, रॉबर्ट हुक जो विद्वान था ना, एक 1665 में, कब 1665 में, बिल्कुल सही सुना आपने। तो 1665 के अंदर क्या था कि एक कोर्क के अंदर उसने एक कोशिकाओं की खोज की थी। एक कोर्क, एक लकड़ी मान लीजिए, आप यूं समझ लो। एक बार मैं आपको दिखाऊंगा अगले वीडियो में। तो उस कोर्क की उसने एक स्लाइड ली और उसके अंदर उसने देखा कि इस तरह की, उसके पास एक माइक्रोस्कोप था और उसके अंदर जब उसको देखा तो उसको इस तरह के कोष्ठक दिखाई दिए, खांचे से दिखाई दिए, ठीक है ना। और ये जो खांचे जो उसको दिखाई दिए, आपने देखा होगा शहद का जो छत्ता, शहदमक्खी का जो छत्ता होता है, उसके अंदर वो खांचे से होते हैं। उस तरह के उसे कोष्ठक दिखाई दिए। उसने उसको सेल कहा। CELL, सेल। सेल का मतलब होता है कोष्ठक, है ना, कोष्ठक। तो उसको ये दिखाई दिए। फिर बाद में ये जो कोशिका शब्द जो कोश से बना है, कोश का मतलब है इस तरह का खांचा, है ना, आप समझ रहे हैं बात को। तो कोशिका शब्द में उसी प्रकार शब्दों से हिंदी के विद्वानों ने निर्मित किया है। तो आप जो है, ये जो कोशिका जो थी वो उसको मृत यानी निर्जीव के अंदर उसने देखा, लेकिन वो पौधे की थी, ठीक है ना। आप कहोगे साहब इस ईंट के अंदर क्या कोशिका है? ईंट में नहीं हो सकती। ईंट चूंकि सजीव का पार्ट नहीं है। तो अब आप सुनिएगा ध्यान से कि वो जो कोशिका जो थी उस टाइम जो देखी, उसके बाद और जो दूसरे विद्वान आए उन्होंने कहा कि यार कोशिका तो देख ली, अब उस कोशिका के अंदर क्या है। अब आप सोचो कितनी छोटी कोशिका उसने खोजी और उसके बाद उसके अंदर क्या है, यानी उतनी छोटी सी कोशिका के अंदर भी क्या क्या है वो देखो। उसने देखा कि जो पादप जो कोशिका थी, उस कोशिका के अंदर रॉबर्ट ब्राउन नाम का एक विद्वान आया और उसने कहा कि इस कोशिका के अंदर एक क्या होता है, केंद्रक होता है। क्या होता है इसके अंदर? क्या होता है कि केंद्रक होता है। अब आप सोच के देखो, जितनी भी कोशिकाएं होती हैं कुछ एक को छोड़ करके, उनमें सब में क्या होता है? केंद्रक होता है। अब आप देखो, इसके चारों तरफ जो ये बाउंड्री थी, इसका नाम दिया कि ये जीवों के अंदर, अपने शरीर के अंदर जो ये बाउंड्री होती है, इसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। अब एक बात बताओ, ये जो कोशिका झिल्ली होती है ना, ये इसके अंदर छोटे छोटे छिद्र भी होते हैं। मतलब एक कोशिका इधर है तो दूसरी कोशिका इसके साइड में चिपकी होती है। नहीं, ये नहीं है कि अपन को एक ही कोशिका होती है। कोशिका का आकार कैसा भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकती है। कोशिका का आकार अनिश्चित होता है, अनियमित आकार होता है, कोई भी प्रकार हो सकता है कोशिका। पौधों की कोशिकाएं इस तरह की हो सकती हैं, इस तरह की हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन उसके चारों तरफ क्या होगा? एक कठोर दीवार होती है, इसीलिए उसको कोशिका भित्ति नाम दिया जाता है। तो पादपों की जो कोशिका होती है वो थोड़ी मजबूत होती है, और उसको मजबूती के लिए उसके चारों तरफ क्या होता है? कोशिका भित्ति होती है। उसके अंदर भी केंद्रक होता है, लेकिन वो थोड़ा साइड में होता है। और उसके अंदर एक खाली जगह होती है, उसके अंदर एक खाली जगह होती है, उसको रिक्तिका कहते हैं। यानी कोशिका के अंदर भी कई सारी चीजें हैं, इनकी खोज हुई। पादप कोशिका के अंदर खोज हुई। अभी मैं आपको अलग अलग बता रहा हूं कि दोनों के अंदर क्या क्या खोज हुई। देखिए, आप इसको ध्यान से समझिएगा। अगर ये बातें आप अभी एक बार सुन लीजिए, फिर अपन लाइन वाइज अलग से पढ़ेंगे।
जैसे ये पादप कोशिका का एक छोटा सा मैं चित्र बना रहा हूं, इसके इधर 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 सब जगह कोशिकाएं हैं। मैं तो सिर्फ एक कोशिका समझाने के लिए बना रहा हूं। इस कोशिका के चारों तरफ यहां कोशिका भित्ति है, ये बताया, क्या बताया, कोशिका भित्ति, सेल वॉल, इंग्लिश में इसको सेल वॉल कहते हैं। फिर ये इसमें बताया कि साहब इसके अंदर एक केंद्रक और होता है। देखो कोशिका इतनी छोटी सी, उसके अंदर केंद्रक भी बता दिया। अब इसका मतलब इस कोशिका में भी केंद्रक, इस कोशिका में केंद्रक, इस कोशिका में केंद्रक, इस कोशिका में केंद्रक, यानी इसका मतलब हर कोशिका में केंद्रक है। तो इसका मतलब पूरे पौधे में कितनी कोशिका और कितने सारे केंद्रक। आप साथ साथ एक कल्पना भी करते चलिएगा। आपकी जितनी बड़ी कल्पना होगी, जितनी विशाल कल्पना होगी, आप दिमाग को उतना ही खुला करेंगे, आपको मजा आएगा। और जब ज्ञान प्राप्त होता है तो वैसे भी आपको पता ही है, मजा तो आता ही है बच्चों। तो इस तरह से ये कोशिका जो है वो आपको समझनी है। दूसरी बात, कोशिका के अंदर आपको मैं बताऊं, ये पौधा हरा रंग का दिखाई देता है और हरे रंग के लिए इसमें हरित लवक होता है। अपने अंदर ये हरित लवक नहीं होता है क्योंकि अपन हरे नहीं है, इसका मतलब इसके पास हरित लवक होता है। तो पादप कोशिका के अंदर क्या देखा, एक हरित लवक देखा जो हरे रंग का होता है। ये हरित लवक क्या काम करता है, ये बात की बात है, लेकिन अभी बस इतना समझ लो कि ये हरित लवक कोशिका के अंदर होता है और हर कोशिका में हरित लवक है। तो अब आप सोचो कि पूरे पौधे में, इसीलिए तो ये हरे हरे दिखाई देते हैं। अब आप देखिए, इसके अलावा इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी हो सकती है। इसके अलावा इसमें जो जंतु कोशिका है उसके अंदर भी इसी तरह के केंद्रक होता है, वो केंद्रक बीच में होता है। उसके चारों तरफ कोशिका झिल्ली होती है। देखिए यहां पर जो ये कोशिका झिल्ली है, मैं यह नाम लिख देता हूं, देखिएगा ये है कोशिका। कोशिका देखिए, शायद आपको देखने में दिक्कत हो, मैं इसको हटा देता हूं, थोड़ा सा साइड में कर देता हूं। कोशिका झिल्ली। अच्छा क्या है कि मेरी थोड़ी हैंडराइटिंग कुछ ज्यादा सुंदर है बच्चों, तो आप थोड़ा सा ध्यान लगा के देखोगे तो दिख जाएगा वैसे, है ना, क्योंकि मैं थोड़ा सा ज्यादा सुंदर लिख देता हूं और बच्चे आप तो वैसे ही बहुत सुंदर लिखते हो। अब आप देखो, इसके अंदर देखो कोशिका झिल्ली के, तो आपको समझ में आ गई। अब कोशिका झिल्ली के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, क्योंकि देखो एक कोशिका दूसरी से जुड़ी हुई रहती है ना, आपस में ऐसे चिपकी रहेगी, इसकी चीज इसमें चली जाएगी, उसकी चीज इसमें आ जाएगी, यानी एक दूसरे के अंदर आना जाना तो बना रहेगा ना। जैसे पड़ोस वाले घर के अंदर, जैसे अपन पड़ोसी होते हैं जिसके साथ अपना सब अच्छा खासा प्रेम होता है, तो अपन एक छोटा सा छेद रख लेते हैं, वो इधर वाली चीज इधर पकड़ा देता है, इधर वाली चीज इधर पकड़ा देता है। तो ऐसे कोशिकाओं में बहुत प्रेम होता है, अपने को प्रेम से रहना चाहिए। इसलिए तो क्या है कि ये कोशिकाएं जो ना, ये क्या है कि एक दूसरे के अंदर सामान इधर उधर पहुंचाते रहते हैं, सबको काम अपना अपना काम करते रहते हैं, यानी क्रियाएं सबकी समान होती हैं। क्रियाएं मतलब काम, ठीक है ना। अब आप देखो, इसके अलावा इसके अंदर एक पानी जैसा पदार्थ होता है जो कोशिका के अंदर, पूरे के अंदर होता है, इसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। क्या होता है इसका नाम, कोशिका द्रव्य। इसका नाम होता है कोशिका द्रव्य। ये नाम आपको याद रखना है। देखिए एक शब्द है द्रव्य, द्रव और द्रव्य दोनों में फर्क है। अगले वीडियो तक इंतजार करिएगा, मैं बताऊंगा इसको। द्रव और द्रव्य में फर्क है बच्चों, ये विज्ञान में बार बार आता है, मैं अभी बता देता हूं आपको। द्रव्य का मतलब पदार्थ से है, कोई भी चीज द्रव्य हो सकती है, लेकिन द्रव का मतलब पानी जैसी कोई चीज, लिक्विड जो होता है ना उसको द्रव कहते हैं। लेकिन द्रव्य कोई भी पदार्थ, याद रखना इस बात को, ये भी द्रव्य है। बात समझ आई। द्रव्य वो है जिसके अंदर कुछ द्रव्यमान होता हो, तो हर चीज के अंदर द्रव्यमान होता है, तो वो चीज एक अलग शब्द है। मैंने इसको थोड़ा शब्द को आपको समझाने के लिए बता दिया है। अब आप देखिएगा कि इसीलिए कोशिका द्रव्य शब्द है, नहीं कि कोशिका द्रव। कई बच्चे क्या है इसके अंदर द्रव लगा देते हैं, तो ये थोड़ा ध्यान रखने की बात है। अब अपन देखिएगा, ये बात होगी कोशिका द्रव्य की। अब मैंने आपको मोटे, अब इसके बाद इसमें बताऊं कि इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी होती है, अपने जो शरीर वाली है ना, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होती है। अब एक बात बताओ कि अपने शरीर में इतनी छोटी सी चमड़ी के अंदर, इतनी सी चमड़ी के टुकड़े में, मैंने चमड़ी का टुकड़ा, इसमें इतनी सारी कोशिकाएं हैं, हर कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करती हैं? अब आपको मजा आएगा एक बात का, माइटोकॉन्ड्रिया ही अपने शरीर में ऊर्जा पैदा करती हैं। जो आप रोटी खाते हो ना, आपने आम खाया, आपने घी खाया, आपने दूध पिया, आपने जो भी चीज खाई, आपने रोटी खाई तो आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट गई, घी खाया आपके शरीर में वसा गया। तो उन सब चीजों से जो ऊर्जा पैदा होती है, आंत का काम तो भोजन को पचाने का है, ध्यान रखना। आंत अपने शरीर में ऊर्जा पैदा नहीं करती है, वो आंत में जाने के बाद में
वो खून के द्वारा, रक्त के द्वारा जब कोशिका में पहुंचती है, वो सब सामान जो आपने खाया पचने के बाद में वो यहाँ इस माइटोकॉन्ड्रिया के पास में पहुंच जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया फिर कहती है हाँ आइए भाई साहब, हम आपकी आज ऊर्जा बना देते हैं। और वो ऊर्जा जो आती है उससे अपन मजा करते हैं, ताकत आती है। तो ये बात ध्यान रखने वाली है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया वही है। इसलिए इस पार्ट में जब भी आप चीज सुनो तो आपको मजा आना चाहिए कि ये क्या ज्ञान क्या है। ये माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका की संरचना में मैंने इसलिए बताया ताकि आप जब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में स्पेशल पढ़ेंगे, मैं आगे के टॉपिकों में कोशिका एक एक अंग के बारे में अपन पढ़ेंगे, लेकिन अभी तो थोड़ा सिलेबस के हिसाब से पढ़ रहे हैं, बड़ी क्लास के हिसाब से पढ़ेंगे। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है। अब आपको पता चल गया, इसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, मजा आएगा नहीं? देखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसे ही इसके अंदर एक अंतःप्रद्रवी जालिका और होती है, अंतःप्रद्रवी जालिकाएं होती हैं। मैं अभी एक बड़ी कोशिका का चित्र बनाऊंगा, फिर उसमें और अच्छे ढंग से समझ में आएगा। अभी मैं आपको सिर्फ इतना सा बता रहा हूं कि कोशिका के अंदर देखो कोशिका कहां है, फिर कोशिका के अंदर क्या क्या है, ये सब पता चलने के बाद फिर मैंने आपको बताया कि हाँ इसमें जो पादप और जंतु कोशिका में क्या क्या अंतर है दोनों में। उसमें हरित लवक पाया जाता है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसमें कोशिका द्रव्य पाया जाता है। ये सब बातें आपको मेरे वीडियो को आप 2-3 बार देख लोगे ना तो आपको वैसे ही याद रह जाएगी। और उसके बाद में जो अपन किताब की जो भाषा है उसको थोड़ा सा और पढ़ेंगे। तो ये बातें आपको ध्यान से सुनने की है। और अगले वीडियो के लिए आप इंतजार करिएगा, क्योंकि अगले वीडियो के अंदर, और वीडियो के अंदर मैं आपको बीच बीच में कुछ शब्दावली भी बताऊंगा। और शब्दावली ही जिस बच्चे ने पकड़ ली, मानव विज्ञान चुटकियों में समझ में आ जाएगी। और मैं इसी चीज के लिए आपको कहता हूं, विज्ञान नहीं पढ़ा रहा, मैं जीवन पढ़ा रहा हूं। जो बच्चा मेरे विज्ञान को पढ़ लेगा, मैं दावा करता हूं कि उठते बैठते खाते पीते आपको जीवन में हर वक्त याद आएगा कि यार वास्तव में विज्ञान तो यही है। थैंक यू, और कंटिन्यू बने रहिए और अगले वीडियो का इंतजार करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोरोना में घर पर रहिए। माँ का आंचल पकड़ के एक बार जरूर बोल दिए, माँ घर से बाहर किसी को नहीं जाना है, बीमारी बहुत खतरनाक है। ठीक है, धन्यवाद, ओके।